हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आज का एम था आप लोगों को एक दूसरी एकदम एडवांस यूआई बताना, बट सिंस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वी विल बी कवरिंग इट ऑन द नेक्स्ट सेशन। तो उसके लिए वीडियो डिले ना हो जाए, सो आई विल बी क्रिएटिंग हियर द प्रोफाइल स्क्रीन और द सेटिंग स्क्रीन। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फाइल पिकर। तो जैसे ही आप मान लो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करा और हम है ना इमेज पे क्लिक करेंगे, करने के बाद देखो हमारे पास में ना इमेज पिकर खुल गई। अब यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको इमेज सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखो अपडेट हो गया, एंड देन यहाँ पे मैंने सिंपल इसको चेंज भी करके और सेव कर दिया। तो देखो यहाँ पे इमेज भी अपडेट हो गई और इधर मेरा नाम भी अपडेट हो गया। तो यही चीज हमें मेनली सीखना है। देखो बाकी यूआईज तो आप इजिली बना सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आप पहले से ही सीखते आ रहे हो सीरीज में, तो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम ये इमेज फाइल पिकर को कैसे उठा रहे हैं, वो चीज हमें इंपॉर्टेंट सीखनी है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको है ना 3 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, हम लोग कोई इनबिल्ट नहीं बनाएंगे। इमेज जो पिकर है वो ऑलरेडी किसी ने बना रखा है एज अ लाइब्रेरी, तो हमें उसी को यूज करना है टू सेव आवर टाइम। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमोए का इमेज पिकर के एमपी वाला इसको इंपोर्ट करना है। तो इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप लोग गिटहब पे जाकर के डायरेक्टली चेक कर सकते। दूसरा है हमारे पास में यार कोयल की लाइब्रेरी, एक्चुअली में हमें इमेज को शो करने में हेल्प करती है। अभी इसके और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इमेज की कैचिंग हो गई, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एटसेट्रा। बट हमें जो बेसिकली करना है टू शो द इमेजेस, जो हमारे पास में यूआरआई आ रही है उसे हमें शो करना है। अब आ जाओ यहाँ पे सेटिंग्स पेज पे, हम लोग क्या करेंगे? देखो सेटिंग्स पेज पे वैसे अगर आप पाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ कुछ स्टेट वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रिमेंबर का क्यों यूज करते हैं, बिकॉज टू सेव इट फ्रॉम द रिकम्पोजिशन। अब देखो हमारे पास में कुछ स्टेट्स हैं फॉर द इमेज पिकर, जैसे एक हो गया हमारे पास में शो गैलरी एंड सेलेक्टेड फोटो। तो जब भी आप इस लाइब्रेरी का यूज करोगे जहां पे हम लोग इमेज पिकर को ऐसे ओपन करके और सेलेक्ट करते हैं इमेज, तो जब भी आप वहां पे सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो रिजल्ट है वो आती है गैलरी फोटो रिजल्ट में। तो देखो ये जो मेरे पास में रिजल्ट आ रही है ना, दिस इज फ्रॉम दी लाइब्रेरी इटसेल्फ। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो आपने इमेज को सेलेक्ट किया है वो किस टाइप का है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ गैलरी फोटो रिजल्ट। अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको प्रॉपर्टीज मिलती है यूआरआई, विथ, हाइट, फाइल नेम, फाइल साइज, और ऐसे करके आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो हमें एक्चुअली जो मेन जरूरत है विच इज ऑफ दिस यूआरआई। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि इमेज पिकर स्टेट बनाया। एक तो है शो गैलरी, मतलब अगर हमने शो गैलरी पे ओपन होगा तो वो वहां पे इमेज पिकर हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि जब हमारे पास में शो गैलरी जो वैल्यू है वो अगर ट्रू हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास में जो गैलरी पिकर लॉन्चर है, अब देखो ये भी हमारी लाइब्रेरी से आ रखी है, गैलरी पिकर लॉन्चर। और यहाँ पे है ऑन फोटो सेलेक्टेड, मतलब जो भी आप फोटो सेलेक्ट करोगे विच इज गोइंग टू बी अ टाइप ऑफ गैलरी फोटो रिजल्ट। अब सेलेक्टेड फोटो में जो वैल्यू है वो फोटोज, देखो अब क्या होता है ना, यहाँ पे आप मल्टीपल फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट और नल भी कर सकते हो, विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इमेज ओनली। और यहाँ पे आप फाइनली कर दोगे शो गैलरी इक्वल्स टू फॉल्स, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि जो हम सेलेक्ट करने के बाद वो हमेशा ऑन ही रहे, हम चाहते हैं वो बॉटम शीट बंद हो जाए। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर एरर वेरर आया या फिर डिसमिस कर दिया तो उसके इसमें भी फॉल्स कर देना ताकि वो बंद हो जाए। अब यहाँ पे देखो अलाउ मल्टीपल का भी ऑप्शन है, मतलब आप मल्टीपल चूज कर सकते हो, नहीं चूज कर सकते हो, या यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। तो फॉल्स है, मतलब अभी हम सिर्फ एक ही चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आ जाओ कि हम लोग यहाँ पे देखो ऑप्शन है इस एडिटिंग का, ये क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया एडिट पे, अब करने पे ये जो मेरा कीबोर्ड है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मीन्स कि वो रिक्वेस्ट कर चुका है फोकस को कि आप इसी एडिट टेक्स्ट पे जा करके ब्लिंक करो, और आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर सकते हो। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यूज किया है फोकस रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट फोकस को। ठीक है, अब आ जाओ यार मेन चीज पे, विच इज आवर स्केफोल्ड। तो आप लोगों को अगर पहले नहीं पता हो तो देखो स्केफोल्ड क्या होता है ना, अपन का जो भी यूआई लेआउट होता है, वैसे तो हम लोग अभी स्केफोल्ड यूज कर रहे हैं, मे बी बाद में हो सकता है हम इसको चेंज कर दें, बिकॉज हम लोग जो है इसके बाद जब सारे यूआई को एक साथ सिंक करेंगे तो उस केस में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स रीयूज होंगे। जैसे अभी आप देखोगे तो नीचे जो बॉटम शीट है वो भी आपको नहीं दिख रही होगी। इसका एक रीजन है बिकॉज हम लोगों ने इसको अभी इंप्लीमेंट किया नहीं है, क्योंकि वो एक कॉमन इंप्लीमेंट होगा, एंड देन वी विल बी क्लबिंग ईच ऑफ दी यूआईज टुगेदर। जितने भी स्क्रीन हमने बनाए सबको एक साथ क्लब करके और फाइनली उसको जो है वो नेविगेट करेंगे थ्रू दी बॉटम शीट या बॉटम ऐप बार। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, टू डू ऐप बार जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था, इसमें बस एक चीज चेंज कर दिया कि सेटिंग्स, यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो सेटिंग्स डाल दी। और यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम बार पैडिंग है। तो ये क्या करता है एक्चुअली, देखो क्या होता है ना कि जब भी आपको यूआई लेआउट करते हो तो उसके बाद जब आप सिस्टम बार पैडिंग करते हो, तो सिस्टम बार पैडिंग लगाने से क्या होता है, जो ऊपर की जो आप पैडिंग देख रहे हो ये वाली जो 2222 लिखा हुआ है उसके नीचे का जो पैडिंग है यहाँ तक,
तो ये होता है सिस्टम बार पैडिंग। ताकि हम इसको इसलिए करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो पैडिंग हमें सिस्टम ने ऑलरेडी दे रखी है हम उसके साथ इंटरफेयर ना करें। नहीं तो क्या होगा कि हमें जो यूआई है ना मेरी ऊपर चली जाएगी और उस केस में हमें वो दिखेगा नहीं यूआई। इसलिए हम यहाँ पे सिस्टम बार पैडिंग को लगाते हैं। अब अगेन नेव होस्ट कंट्रोलर है, तो इससे क्या होता है हम नेविगेट कर सकते हैं बैक या फॉरवर्ड एटसेट्रा। अच्छा, अब आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास में टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन। अगेन सेम स्क्रीन ही यार, इसको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स। तो बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स का हमारा मेन मकसद यहाँ पे यूज करने का है ताकि हम इस हाइट को यूज कर सके। इसको हाइट का यूज करने का हमारा मेजर मकसद एक चीज है। आप देख रहे हो ये जो यूआई है ना, ये जो नोट्स वाला यूआई है, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 30%। ये जो पूरा यूआई आपको दिख रहा है दिस इज 30%, और यहां से लेकर के पूरे नीचे तक ये है आपका 70%। तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने बॉक्स विद कंस्ट्रेंट यूज किया है, बिकॉज इसमें हमें हाइट की प्रॉपर्टी मिलती है। तो आप देखो यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी को यूज किया है विच इज स्क्रीन हाइट। अब यहाँ पे देखोगे ना पॉइंटर इनपुट है, तो अगेन सेम थिंग है। अब जैसे यहाँ पे आप एडिट करना शुरू कर दिए, अब मान लो यहाँ पे एबीसी कुछ भी लिखे, अब यहाँ पे बाहर पे आप टैप करते हो तो ये सेव हो जाता है। कैसे? बिकॉज आप यहाँ पे गेस्चर डिटेक्ट करते हो। तो ये क्या है कि पूरी की पूरी आपकी जो यहाँ पे कॉलम या फिर जो भी मान लो आपका जो बॉक्स है, तो जहां भी टैप करते हो बाहर पे, तो जैसे ही यहाँ पे गेस्चर डिटेक्ट होता है तो अगर वो तो एडिटिंग हो रहा है, मतलब अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, मतलब कि वो बंद हो जाता है, इसलिए एडिटिंग मोड भी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब देखो आ जाओ हमारे पास में हाइट में। तो सबसे पहले अपन हाइट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे पे देखो कॉलम है, और कॉलम में सबसे पहला जो एरिया है वो 30% का है जो मैंने प्रोफाइल स्क्रीन के लिए बनाया है। तो दिस इज फॉर दी 30। तो ये जो एरिया है पूरा वो 30% है। तो इसमें देखो क्या है कि हमने वेट डाला है 0.3f। अब देख रहे हो वेट डाला है, और वेट हमेशा कॉलम के अंदर यूज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अपन वेट यूज करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी इनसाइड ए कॉलम या तो इनसाइड ए रो। जब तुम वेट डिफाइन करोगे ना 0.3f का, मीन्स कि ये पूरा का पूरा हाइट लेने के बजाय सिर्फ 0.3 हाइट ही लेगा, मतलब मान लो स्क्रीन का 1/3। तो दिस इज गोइंग टू बी 0.3f। अच्छा, अब कंटेंट अलाइनमेंट हमने किया सेंटर, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें हमारे हैं सेंटर पे। ठीक है, तो हम लोगों ने बॉक्स को डिफाइन किया है और इसके वेट डाल दिया है। अब देखो हमारे पास में है सेव आइकन। ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना, दिस इज गोइंग टू बी द एडिट और सेव आइकन। अच्छा, इसका हमारा जो अलाइनमेंट है दिस इज गोइंग टू बी द टॉप एंड, क्योंकि देखो अगर ये मेरा बॉक्स है ना तो इसको असाइन करने के लिए, अलाइन करने के लिए हमें टॉप एंड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो आइकन है, सपोज करो मैंने यहाँ पे एडिटिंग किया, अब इसके पास देख लो ये यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? तो देखो अगर से एडिटिंग हो रही है तो चेक लगेगा, और नहीं तो एडिट लगेगा। तो इसको क्लिक कर दो। तो अभी तो मतलब एडिटिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए हमारे पास में डिफॉल्ट जो एडिट का आइकन है वो आ रहा है। अब यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन आप दे दो उसी के हिसाब से। फिर टिंट भी हम लोगों ने डाली है उसी के हिसाब से कि अगर से, तो देखो अगर से तो मेरा एडिटिंग हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको जो कलर है वो प्राइमरी दे दो, एल्स यहाँ पे आप ब्लैक दे दो। वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, मटेरियल थीम कलर स्कीम डॉट ऑन सरफेस। अब मॉडिफायर में हम लोगों ने वही किया है कि यहाँ पे जो है वो सेंटर पे अलाइन किया है। मतलब देखो क्या है ना कि साइज का जो वैल्यू है वो अलग अलग है, जैसे 36 और 24। तो यहाँ पे क्या है कि जो साइज है अगर एडिटिंग हो रही है तो इसकी 36.dp आ रही है, और अगर हो जा रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो 24.dp। ऐसे इसलिए किया है बिकॉज जो आइकन है ना वो थोड़ी छोटी लग रही थी, इसलिए उसको बड़ा करने के लिए हम लोगों ने इसको यूज किया है। एंड देन हमारे पास में जो अलाइनमेंट है, दिस अलाइनमेंट इज एक्चुअली में टू मेक इट सेंटर। मतलब ये जो आइकन देखो ये क्या है ना कि बाहर में एक छोटा सा बॉक्स भी है, उसको अब इस आइकन को ऐसा बीच में डालने के लिए, सिंस ये एक आइकन है तो इसको ऐसा बीच में डालने के लिए वी हैव यूज्ड द अलाइनमेंट कि वो सेंटर पे आ जाए। नेक्स्ट इज आवर बाउंस क्लिकेबल। देखो ये हमारा जो है वो कस्टम फंक्शन है, मतलब कस्टम हमने बनाया है एक एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है कि आप जब इस पे क्लिक करोगे ना तो ये बाउंस होगी, देख रहे हो बाउंस हो रही है, बाउंस हो रही है ना, बाउंस हो रही है। आपको जूम करके दिखा दो क्या? जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा राइट भाई। हाँ देखो ये ऐसा बाउंस हुआ ना, ये बाउंस हुआ ना, यस। तो वो जो एनिमेशन है वो हम लोगों ने बाउंस क्लिकेबल से यूज किया है। तो जब भी आप क्लिकेबल के जगह पे बाउंस क्लिकेबल लगाओगे तो आपको वैसे ही एनिमेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज वो हमने कस्टम प्रॉपर्टी बना रखी है। ओके, तो यहाँ पे देखना कि जब हम लोग बाउंस क्लिकेबल कर रहे हैं ना, तो जो हमारा यहाँ पे अगर नाम से एम्प्टी है, सपोज करो कि हमने जो है वो अगर वो ऑलरेडी एडिट कर रहा है, एंड दिस इज सपोज कि ये हमारा जो है ये एम्प्टी है इस केस में, तो क्या होगा कि अभी तुम्हारे क्या आ रहा है, ऐड योर नेम, बिकॉज ये हम लोगों ने कस्टम डाला है, ये नीचे डाला है, अभी आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। तो अगर नाम एम्प्टी है, करेक्ट, और अगर ये एडिट हो रही है तो आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि यार नाम जो है वो अभी भी एडिट एम्प्टी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज करो जैसे आपने क्लिक करो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इस ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो है वो हमने रिटर्न कर दिया है डायरेक्ट
तो अगर से यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है, एम्प्टी होती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये सेव हो जाए। दैट्स वाई वी वांट कि भाई यहाँ पे कोई वैल्यू डालो या फिर एक टोस्ट दिखा दो या एक स्नैक बार दिखा दो। अभी के लिए तो हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे, हम लोग जस्ट एक इसको रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, ठीक है। एंड अभी सेव करो, देखो सेव हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे जो एडिटिंग है वो फॉल्स हो गई, क्योंकि सेव करने के बाद हमने ये बोला है कि इस एडिटिंग को आप फॉल्स कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यार, हमारे पास में है कॉलम। तो ये जो चीज है ना हमारी, जो देख रहे हो ये 30% वाली, तो दिस इज 30% वाली। तो ये हम लोगों ने कर लिया है पूरा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास में कॉलम। तो कॉलम किस लिए है, सी यहाँ पे आपने अभी क्या देखा कि आपने एकदम राइट पे जाके इसको असाइन कर दिया। तो कॉलम में हमारा ये इमेज और ये टेक्स्ट आ रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में सबसे पहले हम लोग ने लिखा है कि अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, इन दोनों को हम एकदम हॉरिजॉन्टली सेंटर करेंगे, मतलब ऐसे पूरे स्ट्रेट वाइज। अब देखो प्रोफाइल इमेज में जब तुम देखोगे ना, तो हमारे पास में अलग अलग चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास में बॉक्स, तो बॉक्स में क्या रखा है हम लोगों ने, क्लिप कर दिया इसको सर्कल शेप के साथ, और साइज एक पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया, विच इज गोइंग टू बी 100 dp। आप यहाँ पे स्पेसिंग वाला भी यूज कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में क्लिकेबल। तो देख रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो क्लिकेबल है ना, वो इनिशियली ये इनेबल्ड नहीं होगी, मतलब आप अगर क्लिक करोगे तो आपको कोई भी बॉटम शीट नहीं खुलेगी। लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको एक बॉटम शीट खुलेगी। इस केस में जब आप इनेबल नहीं करते हो, तो आप यहाँ पे एक शो टोस्ट या मैसेज कर सकते हो कि भाई प्लीज आप उसको इनेबल करो, तभी आप इसको एडिट कर सकते हो, ऐसा। तो इसलिए हम लोगों ने इनेबल को इस एडिटिंग रखा है। तो जब तक ये इस एडिटिंग ट्रू नहीं होगा, तब तक हमारे पास में वो जो इमेज पिकर है वो नहीं खुलेगी, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा रखा है। अच्छा, नेक्स्ट है यार देखो सिलेक्टेड फोटो। तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे आप ओपन करके और एक कोई भी फोटो सपोज करो चूज करते हो, तो मान लो हमने ये चूज किया, तो करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास में एसिंक इमेज है। अब एसिंक इमेज कहाँ से आती है, एसिंक इमेज कम्स फ्रॉम द कोइल लाइब्रेरी। तो जब भी आपको याद रखना है कि अगर आप लोगों को यूआरआई को यूज करना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरा सिलेक्टेड फोटो है, जिस अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा जो सिलेक्टेड फोटो है जिसमें गैलरी फोटो रिजल्ट आ रही है, तो इसमें क्या होता है कि यूआरआई मिलती है। अब इस यूआरआई को अपन पास करेंगे फोटो डॉट यूआरआई में, और उसके बाद कंटेंट डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इसकी भी एक साइज दे दी, और देने के बाद हम लोगों ने इसको पूरा कर दिया। मतलब जैसे ये यहाँ पे यूआरआई लोड होगी तो ये आप पे आपको दिखने लग जाएगी, ऐसा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने किया है कि अगर से मान लो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं है मतलब इन केस जब आप पहली बार ऐप को स्टार्ट कर रहे हो तो क्या दिखेगा। तो हम लोगों ने एक यूजर ऑक्टागन करके, हमारे पास में रेस्ट की लाइब्रेरी थी, मतलब इसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है इसमें अपने कॉमन रिसोर्सेज वाले फोल्डर पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको स्टोर कर दिया और यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिंपल। तो अभी कंटेंट डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कलर फिल्टर्स में आप देख सकते हो कि हमने कलर फिल्टर्स और मॉडिफायर्स लगा दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में वी स्पेसर यार। सो यहाँ तक हो गया। अब नेम सेक्शन आते हैं कि इन दोनों के बीच में चार, तो चार लगा दिया। अब देखो नेम सेक्शन में मेरे पे रो है, ठीक है, रो लगा दिया। अब यहाँ पे दो यूआईज है, एक तो जब हम एडिट कर रहे हैं, तो एडिट कर रहे हैं तो एक यूआई बन जाता है, और सेव करते हैं तो दूसरा यूआई बन जाता है। तो जब हम एडिट कर रहे हैं उस केस में हमारा जो रो है उसमें क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे टाइप कर सको, यही तो होना चाहिए ना, और कुछ होगा नहीं होगा, करेक्ट। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर अपन का इज एडिटिंग चालू है और ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे और उसमें हम टेक्स्ट फील्ड को डालेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड जहां पे आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो मॉडिफायर, तो मॉडिफायर डॉट फोकस, अभी देखो यहाँ पे फोकस रिक्वेस्ट आया है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे ब्लिंक कैसे करने लगता है, मतलब डायरेक्टली फोकस यहाँ पे कैसे चला जाता है। इट्स बिकॉज कि ये फोकस को रिक्वेस्ट करती है, ये टेक्स्ट फील्ड फोकस को रिक्वेस्ट करती है कि आप हमको आके एडिट करो। दैट्स वाई ना यहाँ पे हमने फोकस रिक्वेस्ट लगा रखा है। अच्छा, वैल्यू हमने कर दिया ऑन वैल्यू चेंज पे। अगर देखो यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर मेरा लेंथ 13 से कम हुआ तभी हम लेंगे, और 13 से ज्यादा हो गया तो हम नहीं लेंगे। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज देखो क्या है ना कि हमारे पास में लिमिटेड स्पेस है इतनी, और नाम जो है वो ज्यादा बड़ा रखना भी सही नहीं है, बिकॉज दैट देन इट विल मेक द यूआई क्लटर्ड। तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट रखें कि अगर 13 से कम है तभी लो, अदरवाइज मत लो। अब यहाँ पे भी आप एक टोस्ट या फिर स्नैक बार दिखा सकते हो, मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। अब लेबल में हमने नन डाला है, उसके बाद में कलर्स में डाला है। देखो कलर्स में बहुत कुछ है, जैसे फोकस्ड कंटेनर कलर नल है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, फिर अनफोकस्ड भी ट्रांसपेरेंट रखा है। तो मोस्ट ऑफ द कलर्स जो है मेरे ट्रांसपेरेंट ही है। सिलेक्शन कलर्स में आउटलाइन है, और बैकग्राउंड कलर में तुम्हारा आउटलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हैंडल कलर जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लिंक जो हो रहा है उसका कलर है, और बैकग्राउंड कलर में तो मतलब ये जो आप देख रहे हो इसकी जो कलर है वो भी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा आउटलाइन कलर, ठीक है।
अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास में टेक्सटाइल है कि आप कौन सी टेक्सटाइल रखना चाहते हो। तो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक मटेरियल थीम का डिफाइन किया है, बट यहाँ पे जो है वो आप अपनी रख सकते हो, लाइक बॉडी लार्ज या बॉडी एक्स एक्स लार्ज या बॉडी ऐसे कर सकते H2 टेक्सटाइल, या फिर ऐसे सपोज करो H2 टेक्सटाइल कर दिया। इसको डॉट कॉपी कर देंगे और इधर पे लिखेंगे क्या टेक्स्ट, इसको अपन लिख सकते हैं फॉन्ट वेट इज इक्वल्स टू फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो अब ये सेम चीज ही होने लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब प्लेस होल्डर है कि ऐड, तो क्या होता है कि जब मान लो कि इधर पे मैंने पूरा एम्प्टी कर दिया, तो यहाँ पे जो नेम आपको दिख रहा है वो क्या है, वो एक्चुअली में ऐड योर नेम फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। ओके बॉस। अब जो नेक्स्ट की, अगर मान लो हमने एडिटिंग कर ही नहीं रहा, मान लो यहाँ पे कुछ लिख करके सेव कर दिया, तो ये चीज भी तो दिखनी चाहिए ना। तो जब तक मेरा नाम एम्प्टी नहीं, सपोज करो अगर मेरा नेम एम्प्टी होता है, इज एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे किया, ये एम्प्टी छोड़ दिया और यहाँ पे बाहर पे क्लिक किया, तो एडिट योर नेम एंड फोटो ऐसा आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है। अगर से एम्प्टी है तो आपको ये दिखानी है, ठीक है। और नहीं तो अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको नेम दिखा देना है, मतलब ये जो आप देख रहे हो दिस वन, ये हो गया करेक्ट। चलो भाई नीचे आ जाओ। तो सेम चीज है हमारे पास में, एडिट का आइकन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द एडिट आइकन। नेक्स्ट एरिया आता तो ये एरिया हो गया हमारा खत्म, 30% का एरिया हो गया खत्म। अब नेक्स्ट है हमारा 70% का कंटेंट जो कि इसमें आ रहा है। अब अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ बॉक्स जिसमें हमने पूरी की पूरी विड्थ को लिया है और हाइट वेट को दिया 0.7, बिकॉज हमने इसके नीचे का 0.7 एरिया कवर करने वाले हैं। अब इसको भी हम कॉलम के थ्रू बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यूज किया है टू डू एलिवेटेड कार्ड। अब इसका जिक्र मैंने यार पहले वाली वीडियो पे करा था, जहां पे हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि कैसे अपन टू डू एलिवेटेड कार्ड को बनाए हैं और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि देखो जितने भी आपको कार्ड दिख रहे हैं ना, तो ये जो है वो थोड़ा एलिवेटेड है। अब इसके लिए हम लोगों ने एक कस्टम भी बना लिया टू डू एलिवेटेड कार्ड, ताकि हमें बार बार ऐसा बनाने की जरूरत ना पड़े। अब उसके अंदर हम कंटेंट डाल देते हैं। तो सबसे पहले मान लो मेरा स्टैट्स कार्ड है, मतलब ये जो आपको कार्ड दिख रहा है दिस इज गोइंग टू बी द स्टैट्स कार्ड। इसमें फाइल मैक्स विथ कर दिया। हाइट में जो कार्ड की हाइट है ना वो हम लोगों ने डिफाइन किया, देखो। तो स्क्रीन हाइट जितनी हमने स्क्रीन हाइट है मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर स्क्रीन हाइट है मान लो 1200 डीपी है, तो कार्ड की हाइट कितनी हो जाएगी, तो 1200 को मल्टीप्लाई कर दो 0.15 से, तो आपको मिल जाएगा कार्ड की हाइट कितनी है, उसी की इतनी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास में रो है। तो रो में अपन क्या डिफाइन किया कि फिल मैक्स साइज, मतलब जितनी साइज बैटरी है भाई उतनी बैठा दो। मतलब ये पूरी की पूरी विथ ले लेगा और हाइट में ये पूरा ले लेगा, मतलब 0.15 ऑफ द टोटल स्क्रीन हाइट। उसके बाद है नोट्स काउंट। तो यहाँ पे बॉक्स बनाया और इधर पे मैंने वेट डाला 1F। देखो इसको इसको हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। तो वेट 1F डालने से फायदा ये हुआ कि ये पूरी की पूरी अपनी स्पेस ले ली, और जब ये दो अब एक एक वेट डालेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने वही किया है कि 1F वेट डाल दिया है, और इन्फो कार्ड में हमने एक इन्फो कार्ड बनाया है विच इज ऑफ दिस टाइप। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं भाई। तो एक सिंपल सा कॉलम लिया है, कॉलम के अंदर हमने टेक्स्ट लिया है जिसमें टाइटल डाल दिया है, और स्टाइल हम लोगों ने H2 टेक्स्ट स्टाइल कर दिया है, ठीक है। और बोल्ड है और कलर है। उसके बाद में अपन का जो टाइटल है वो टेक्स्ट जो है सब टाइटल है, ठीक है। मतलब ये सब टाइटल हो गया, ये टाइटल हो गया। वापस आते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉक्स में जो इन्फो कार्ड है। अब दिस इज गोइंग टू बी अ डिवाइडर। क्या देख रहे हो, दिस इज ए डिवाइडर जो हम लोगों ने बॉक्स से बनाया है। अब इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो, जैसे आप स्पेसर से भी बना सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी मच लाइटर, बट ठीक है मैंने बॉक्स से बना दिया है। ओके नेक्स्ट आता है हमारा टू डू काउंट। तो ये जो, तो ये वाला जो यूआई है ना, दिस इज ए टू डू काउंट, राइट। अब यहाँ पे अपन ने बॉक्स बिठाया है, फिर यहाँ पे इन्फो कार्ड है जिधर पे हम लोगों ने 0 डाला है, फिर टू डू डाला है एटसेट्रा। तो सेम ही चीज है, इन्फो कार्ड यूज किया है, बस टाइटल सब टाइटल हमने यहाँ से पास कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्पेसर विच इज, तो देखो क्या है, हाइट है इसकी 16 डीपी, मतलब इन दोनों के बीच में जो हाइट है वो 16 डीपी की है। उसके बाद में बॉर्डर बटन बनाया है हम लोगों ने। तो बॉर्डर बटन क्या है, देखो अब जो बॉर्डर बटन है वो तीनों के लिए सेम है। तो मतलब अगर मैं एक बता दूं तो यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है, यहाँ पे वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। तो टू डू एलिवेटेड कार्ड हम लोगों ने सबसे पहले बैकग्राउंड फिट किया जैसे कि हम लोगों को चाहिए था। उसके बाद हम लोगों ने रो बिठाया कि फिल मैक्स विथ ले ले। और कॉलम कॉलम में हम लोगों ने क्या किया, तो एक दो, देखो कॉलम में क्या क्या है, सबसे पहले तो अपन का टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। उसके बाद में किस स्पेसर लगाया, मतलब इन दोनों के बीच में किस स्पेसर। और उसके बाद में हमने एक और टेक्स्ट लगाया विच इज दिस वन, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने आइकन को लगाया, मतलब दिस इज ए आइकन, तो विच इज अ नेविगेट नेक्स्ट। तो ये जो आइकन है वो हम लोगों ने लाया नेविगेट नेक्स्ट करके। तो अब देखना ये हमारा कॉलम है 1 2
और यहाँ पे हमने पूरा रो में डिफाइन किया है, मतलब ये दोनों कॉलम एक में हो गए और एक रो, और दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना स्पेस था वो पूरा फिल हो गया और फाइनली ये लास्ट में जाकर के लग गया। तो बस एज सिंपल एज दैट। अब ये बॉर्डर्स बटन आ गया यहाँ पे, और आने के बाद इधर पे भी सेम बॉर्डर बटन लगा दिया, उधर पे टाइटल डाल दो और सब टाइटल डाल दो। सिमिलरली हम लोगों ने बॉर्डर बटन एक और डाला जिधर पे रिपोर्ट ए बग कर दिया और रिपोर्ट एनी बग्स यू फाइंड कर दिया। ठीक है, तो बस हो गया यार, यूआई कंप्लीट हो गई। और इसके बाद में देखो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मेरा फीडबैक पे क्लिक किया, अबाउट अस पे क्लिक किया या रिपोर्ट ए बग पे क्लिक किया, तो हम यहाँ पे कस्टम डायलॉग भी ओपन करेंगे जो कि अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज हम लोग अभी तक इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं है। तो व्हेन वी आर रिलीजिंग द एप्लीकेशन, तो उस समय पे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सो फॉर नाउ ये अभी तक का वीडियो पूरा हो चुका है। तो इसमें हम लोगों ने दो चीजें सीखी हैं। पहला कि हम लोग कैसे जो है वो अपने इमेज पिकर को डाल सकते हैं और कैसे एक यूआरआई से इमेज को दिखा सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि ये आगे आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। सो दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो रेडी रहना यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूआई मैं लेकर के आ रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ ग्रेट डे।